बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान ने जहाज़ गिराया अमेरिका का और उनका पायलट वहाँ पे गुम गया। अब वो जो ऑपरेशन हो रहा था उसमें आपको पता है बड़ा लंबा चौड़ा ऑपरेशन था। अमेरिकी मरीन्स वहाँ पे उतरे, उनके अपने जहाज़ और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, तो 5-6 तैयारे अमेरिका के ज़ाया हो गए थे और बड़ी मुश्किल पड़ गई थी। चारों तरफ से हमले भी हो रहे थे, तो ये बड़ा खौफनाक एक ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के बीच में जो वाइट हाउस में सिचुएशन रूम बना हुआ है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना और गलत रवैया अपनाया। यानी वो इरिटेटिंग किस्म का उनका बिहेवियर था, बड़ा बदतमीजी वाला। तो डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम से फिर बाहर किया गया और जो कमांडर्स थे उन्होंने ये फैसला किया कि जितना हो सके डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम से दूर रखा जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सिचुएशन रूम में आने से ऑपरेशन के ऊपर असर पड़ता था। यही आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिकी सदर को अमेरिकी फ़ौज सिचुएशन रूम से दूर रख रही है, जो वाइट हाउस में बनाया ही इसलिए गया है ताकि सदर को तमाम सिचुएशन से और चीज़ों से आगाह रखा जाए। वो वॉर रूम नहीं है, वो सिचुएशन रूम है, ताकि सदर जो है वो सिचुएशन से आगाह रहे। लेकिन सदर को ही उससे बाहर कर दिया गया। ये ट्रंप की हालत है। नंबर 3 मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का दामाद इंक्वायरी की जद में आ गया। इंक्वायरी शुरू की है अमेरिकी सेनेटर्स ने और उन्होंने आगाज़ कर दिया कि $2 अरब सऊदी अरब से, $1.5 अरब कतर से और यूएई से, और $110 मिलियन से ज़ायद फीस भी वसूल की गई है। वो ये कहते हैं कि अमेरिकी खारजा पॉलिसी को डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर जो है वो मुतासर कर रहा है। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से, कतर से और यूएई की हुकूमतों से अरबों डॉलर इन्होंने इकट्ठे किए और यही अमेरिका के लिए सफारतकारी भी कर रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा आदमी जो अमेरिका की सफारतकारी की कोशिशों में शामिल है, वो जो ममालिक इस वक्त जंग की जद में है, उन्हीं ममालिक से अरबों डॉलर इकट्ठे कर रहा है। तो ये मफादात का टकराव है या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके ऊपर अमेरिकी सेनेटर्स ने इंक्वायरी शुरू की है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा मसला। चौथा बड़ा इंकशाफ, ये मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया भी था, अब ये खबर खुलकर सामने आ गई है कि अमेरिका का जो स्ट्राइक करने का या अपने आप को बचाने का जो असलहे का ज़ख़ीरा है, उसमें 50% तक अमेरिकी मिसाइलों में कमी आई। स्ट्राइक यानी हमला आवर मिसाइलों की जो मिकदार है उसमें 45% तक कमी आ चुकी है। 17 दिनों में उन्होंने चला दिए इतनी बड़ी तादाद में अपने क्रूज मिसाइल, बाकी मिसाइल्स। जो थार्ड सिस्टम है और पैट्रियट का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके इंटरसेप्टर्स भी इन्होंने 50% तक चला दिए हैं। और अगर मज़ीद जंग चलती है 2-4 हफ्ते, क्योंकि ये सिर्फ 5-6 हफ्तों के अंदर ये सारा कुछ हो गया है, अगर मज़ीद जंग चलती है 2-4 हफ्ते, तो ये गैर ज़रूरी तौर पे अमेरिका में मिसाइलों की किल्लत पैदा हो जाएगी और अमेरिका दुनिया के सामने वुल्नरेबल हो जाएगा। यानी उसकी फ़ौजी कुव्वत को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। इस वजह से भी अमेरिकन जो इदारे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को और हुकूमत को मना कर रहे हैं कि मज़ीद लड़ाई के अंदर ना जाए। अब आ जाए नाज़रीन मुज़ाकरात की तरफ। ईरान तो मुज़ाकरात पे माना नहीं। अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी करके मुज़ाकरात हो जाए, कुछ भी करके जान छूट जाए, मामला आगे बढ़ जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा। ईरान मान नहीं रहा, जबकि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, जोर लगा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टाउट्स ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए हैं कि ईरान हार क्यों नहीं मानता। देखिए, पाकिस्तानी ये जानते हैं कि अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देनी पड़ेगी और इसी में आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की सर्वाइवल है। अब वो अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ईरान थोड़ा सा सर नीचे झुकाकर, थोड़ा सा शिकस्त तस्लीम करके, थोड़ा सा अपने आप को डाउन करके, जो चीज़ें मैदान में नहीं हारा वो टेबल के ऊपर थोड़ा बहुत हार जाए, ताकि पाकिस्तान को भी कुछ मिल जाए। लेकिन इस डील में पाकिस्तान को यही मिल सकता है ना कि ट्रंप की खुशनुदी मिल जाएगी, और तो कुछ वो देते नहीं हमें। हाँ, एक उसने ऑफर किया कि फुटबॉल की टीम पाकिस्तान की डलवा देगा, कोई एक आधी टीम नकारा सी निकाल के उसकी जगह पाकिस्तान की टीम डलवा देगा, ये उसने कहा है और कहता है इसके बारे में मैंने बात भी की है। बहरहाल अब पाकिस्तान में टाउट छोड़ दिए गए हैं कि वो ईरान को बुरा भला कहें, और अब ईरान को बुरा भला कहने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा पा रहा है, नहीं करवा पा रहा है। आबनाए हुर्मत जो खुलवानी थी, दुनिया भर की रिफाइनरियाँ तो चलवानी थी, लेकिन अपनी रिफाइनरी बंद हो गई है। ये देखें अटक रिफाइनरी का स्टेटमेंट। रावलपिंडी वाली अटक रिफाइनरी बंद हो गई है
अटक रिफाइनरी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लेटर लिखकर आगाह किया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रस्तों की बंदिश की वजह से ना क्रूड ऑयल पहुंच रहा है और ना साफ शुदा ऑयल, डीजल, पेट्रोल स्टॉक करने की हमारे पास मज़ीद जगह है, क्योंकि माल बाहर जा ही नहीं पा रहा। इसलिए जनाब रिफाइनरी बंद हो रही है। तो हम दुनिया की नंबरदारी के चक्कर में हैं, अपना हमें पता कोई नहीं है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास जितना भी सनती जोन है वो सारा का सारा बंद पड़ा है। मसनूआत की तैयारी बंद पड़ी है। बड़ी तादाद में दिहाड़ीदार मजदूर और जितने भी ड्राइवर्स हैं, फैक्ट्रियों के दरवाजे उनके ऊपर बंद हो गए हैं। बेचारे काम करने वाले मेहनत कश काम कर नहीं पा रहे। अब 5-6 दिन हो गए हैं उनका कारोबार बंद पड़ा है और सुनने में आ रहा है कि 26 तारीख तक ये कारोबार ऐसे ही बंद रहेगा जब तक कि अमेरिका बहादुर और ईरान के मुज़ाकरात नहीं करवा दिए जाते। ये जनाब पाकिस्तान की टोटल हिकमत अमली कि दुनिया खुलवाने के चक्कर में अपना मुल्क बंद करवा रहे हैं। और वजह इसके पीछे एक ही है कि आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी चाहिए और लगातार लंबे अरसे तक के लिए चाहिए। पाकिस्तान में बिजली एक मरतबा फिर महंगी कर रहे हैं ये। यार अगर आप अमेरिका के इतना काम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा भी आप अमेरिका से ले लें, कोई पाकिस्तान के लिए रिलीफ ले लें IMF से। IMF बात आपकी मानता नहीं है, गरीबों का जीना दोभर कर दिया है। जो IPP मुआहदे इन्होंने लगाए थे, अब 1 बिजली का यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम और 3 यूनिट के हम पैसे देते हैं, और वो यूनिट भी इन्होंने 4 गुना ज़्यादा कर दिया बिल बढ़ा के। अब एक मरतबा फिर ये हर सूरत में 2800 अरब रुपये अदा करने के पाबंद है। यानी IPP के साथ जो मुआहदे किए हैं हर सूरत में 2800 अरब रुपये अदा करने हैं, और अब आवाम के ऊपर दोबारा से बिजली की कीमत में बढ़ाने का ये फैसला कर रहे हैं। मई के बिलों में मार्च के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। अंदाज़ा करें मार्च का बिल जो आप अदा कर चुके हैं, मार्च के महीने का जो बिल आपको आया, आपने वो बिल अदा कर दिया, उस बिल के ऊपर दोबारा मई के बिल में फिर से वो बिल आएगा। यानी जो मार्च में आपने बिल अदा किया है उसका इजाफी बिल मई के बिल में दोबारा आएगा। मार्च के महीने में लोग बुलबुला रहे थे, चिल्ला रहे थे कि यार इतना बिल कैसे आ गया। अब मई के महीने में, क्योंकि देखें ना अप्रैल में तो बिजली नहीं आई, तो इस्तेमाल कहाँ पे होनी थी। तो जो मार्च में आपने बिजली इस्तेमाल की है उसके ऊपर इजाफी पैसे अब ये वसूल करेंगे मई के महीने में। ये है पाकिस्तान की सरकार। अवाम का खून निचोड़ेंगे और नवाज शरीफ को कोई नहीं पूछेगा। भाई कोई तो इस आदमी को बिठाकर सवाल पूछो कि ये कौन से मुआहदे थे भाई जो आपने डॉलरों के अंदर कर दिए, कि आपने लाके एक IPP को बिठाया, उसको आपने कहा कि भाई जितने मर्जी तुम यूनिट बनाओ या ना बनाओ हम तुम्हें पैसे देंगे। अगर तुम्हारी कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है और हम तुमसे लेते हैं 50 मेगावाट, तो हम तुम्हें पैसा 1000 मेगावाट का देंगे, 50 मेगावाट का नहीं देंगे। इसी को कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। भाई जिससे आप जितनी चीज़ खरीदते हैं उतना पैसा देते हैं ना। ये क्या तरीका हुआ कि हम आपसे ख़रीदें या ना ख़रीदें आपको पैसा मिलेगा। यही इन्होंने LNG टर्मिनल्स के अंदर भी किया। $16 मिलियन से ज़्यादा पैसा हर महीने हम LNG टर्मिनल्स को देते हैं। $2 अरब से ज़्यादा हम दे चुके हैं और लगातार हम देते चले जा रहे हैं, रोज़ाना के हिसाब से दे रहे हैं, और किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं है। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।